हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 10 रीड करेंगे जिसका नाम है वाक्य। तो पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्द के ऐसे समूह का जिससे किसी सार्थक अर्थ का पता चले उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थ हम कह सकते हैं जिसका कोई प्रॉपर एक मीनिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ आपको 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट है आपका फल वाला फल बेच रहा है, तो इसका आपको अर्थ मिल रहा है कि फल वाला फल बेच रहा है। सेकंड है सरला चित्र बना रही है, और थर्ड है आपका माताजी सीरियल देख रही हैं। आपने देखा कि यदि हम ऊपर लिखे वाक्यों के सभी अलग अलग शब्द कहते हैं तो बात स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखे वाक्य फल वाला फल बेच रहा है, ये फल वाला या बीज को अलग अलग कहते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वाक्य के रूप में पूरी बात कहनी पड़ती है। अलग अलग शब्दों को जब वाक्य में और एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो वे पद बन जाते हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि शब्द के ऐसे समूह का जिससे किसी सार्थक अर्थ का पता चले, जिससे कोई मीनिंग निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जब शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में काम करने वाला कर्ता होता है, जो कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे नवीन गेंद से खेल रहा है, इस वाक्य में नवीन उद्देश्य क्योंकि वो करता है, काम कर रहा है, क्योंकि उसी के बारे में आगे की बात गेंद से खेल रहा है कही जा रही है। इस प्रकार नवीन करता है और वही उद्देश्य है। सेकंड है आपका विधेय। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो भी बात कही जाए वह विधेय कही जाती है। जैसे वंदना आज नानी के पास जाएगी, इस वाक्य में वंदना द्वारा नानी के घर जाने की बात कही जा रही है, अतः नानी के पास जाएगी विधेय है। आपको समझ में आया उद्देश्य और विधेय? इस प्रकार उद्देश्य और विधेय से मिलकर ही पूरा एक वाक्य बनता है। तो ये जैसे रंजना हवाई जहाज से मैसूर जा रही है, तो रंजना इसमें उद्देश्य हो गया और विधेय हुआ हवाई जहाज से मैसूर जा रही है। तो यानी कि जो करता है वो उद्देश्य होता है और बाकी का विधेय होता है।